हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेंस मेकर इक्वेशन ही पढ़ रहे थे, उसके न्यूमेरिकल करने हैं हमें, है ना। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन को डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लेंस के और लेंस मेकर इक्वेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो चालू करता हूँ, मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए बच्चों। जब हम लेंस मेकर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो समझना यहाँ पर कैसे वैल्यू पुट की जाती है वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो सरफेस है, ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है। ठीक, तो जब आप इस S1 सरफेस की बात करते हो तो इसका ऐसा बोला जाता है, इसका स्क्वायर इस तरफ जाता है। ठीक, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो इस तरफ होगा, R1 इस तरफ होगा। और अगर इस तरफ आप R1 को मेजर कर रहे हो, इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा आप लेंगे, आप पॉजिटिव लेंगे। और अगर S2 के लिए देखोगे तो आपका ये इस तरफ सर्कल बनाएगा, इस तरफ इसका स्क्वायर भी बनेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसके लिए R2 इस तरफ मेजर होगा। R2 अगर इस तरफ मेजर होगा तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट है बच्चों, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो फिर इसको कैसा लोगे, नेगेटिव का लोगे। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव होती है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। डन हो गया। चलिए, फिर इसके बाद में ये दूसरा वाला लेंस कौन सा है, कॉनकेव है कॉनकेव। ठीक, कॉनकेव में ये पहला सरफेस है, ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। ठीक, तो इसका अगर आप सर्किल या स्क्वायर देखेंगे तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक, तो हमने बोला R1 इसका इस तरफ है, तो R1 कैसा लोगे, नेगेटिव का लोगे। जबकि ये जो S2 सरफेस इसका स्क्वायर इस तरफ जा रहा है, यू इस तरफ मेजर करोगे आप। ठीक, तो R2 इस तरफ मेजर करोगे तो इसका R2 कैसा होगा, पॉजिटिव का होगा। और कोई भी कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव का होता है, ये ध्यान में रखोगे। ठीक, एक होता है प्लेनो कॉनकेव और एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव क्या होता है, तो ये कुछ ऐसा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स जिसका एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है। ठीक, या तो ऐसा बना सकते हो या फिर ऐसा बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे काम कर लेता हूं। और प्लेनो कॉनकेव ऐसा बन जाएगा, तो आप देखेंगे, इसको हटा दो, है ना। आप देखेंगे कि इसका ये S1 सरफेस है, ये S2 है, S1 का इस तरफ जा रहा है बोला, तो हम बोलेंगे कि इसका जो R1 है ना वो पॉजिटिव करोगे। लेकिन ये तो प्लेन है और प्लेन के लिए R और F दोनों ही कितना होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसके लिए जो R2 लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, इनफाइनाइट ले लो। ठीक है, प्लस का या माइनस का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम प्लेनो कॉनकेव की बात करें तो इसका स्क्वायर देखो इस तरफ जा रहा है, यूं घूम रहा है। ठीक है, अगर ऐसा जा रहा है तो हमने देखना है कि इसके लिए S1 सरफेस का जो R1 है वो कैसा होगा, नेगेटिव का होगा, जबकि R2 की वैल्यू इसके लिए कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। एक यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट और काम करते हैं, क्या भाई, जब भी आप किसी लेंस को लिक्विड के अंदर डाल देते हैं उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लेंस को लिक्विड में पुट करने पर, डाल देने पर या इमर्ज कर देने पर उसकी फोकल लेंथ हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती है। किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाती है। कई बार ये भी होता है, देखने को ऐसा भी मिलता है बच्चों कि हम लिक्विड के अंदर डाल तो कॉन्वेक्स रहे हैं और लिक्विड में वो बिहेव करता है कॉनकेव की तरह, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर लिक्विड में हम डाल तो रहे हैं लेंस, कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो भी, लेकिन वो लेंस जो है लिक्विड में बिहेव करता है एज अ ट्रांसपेरेंट प्लेन। ठीक है, ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है। वो कब, वो कैसी कंडीशन है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेशल केस आप डाल लीजिए, स्पेशल केस ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। देखिए, किसी भी लेंस के लिए अगर एयर की बात की जाए, वो कहां पर है, एयर में है, तो उसके लिए फोकल लेंथ लिखेंगे हम F एयर में इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अब लेंस नॉर्मली ग्लास का बना हुआ होता है तो हमने लिखा ग्लास,
विद रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि मीडियम तो एयर ही है, -1 1/r1 -1/r2। अब इसी लेंस को अगर मीडियम में डाल दिया जाए तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f और लिक्विड, ठीक है, मीडियम यहाँ पे लिक्विड है सर, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं लिक्विड। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही होगा क्योंकि लेंस तो ग्लास का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मीडियम कौन है, लिक्विड है, तो फिर ये ऐसा लिखा जाएगा -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, ये बात डन हो गया। चलिए काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हम लिक्विड में डाल रहे हैं, किसी अदर मटेरियल में डाल रहे हैं, इसके ऊपर हमें अभी गौर करना है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड को और क्या लिख सकते हैं, Ng डिवाइडेड बाय NL भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो L है, ये क्या है, L लिखा हुआ है। हाँ भाई, काम करो बच्चों। तो सबसे पहला केस इसका, केस 1, केस 1 क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज्यादा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज्यादा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड शुड बी मोर देन 1, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये NGL इज मोर देन 1। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस है लिक्विड के रेस्पेक्ट में, वो क्या है, 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है, मोर देन 1 लेट्स सपोज कीजिए 1.1 मान लेते हैं, तो 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 0.1, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1/FL की वैल्यू भी कैसी आएगी बच्चों, एक तरीके से पॉजिटिव ही आ रही है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि जब पॉजिटिव अगर F आ रहा है तो इसका मतलब है वो कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस पर्टिकुलर केस में फोकल लेंथ तो इंक्रीज होगी, है ना, लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, F लिक्विड जो है वो ज्यादा होगी, किससे, तो हम बोलेंगे F लिक्विड इज मोर देन F एयर, ये तो है ही है। लेकिन इस केस में लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह, तो हम बोलते हैं कि अगर आपने कन्वर्जिंग लेंस डाला है तो कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग डाला है तो डाइवर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो जैसा लेंस डाला है वो वैसा ही बिहेव करेगा, कब, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा होता है, लिक्विड से, या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि इस केस में कॉन्वेक्स अगर हमने लिक्विड में डाला है तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, और अगर कॉनकेव डाला है तो कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। अब इसका सेकंड केस देखिए, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा बच्चों, तो हमने बोला अगर कुछ ऐसा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो फिर यहां पे डिवाइड लगाओ, ऐसा लिखे लेस देन 1, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज लेस देन 1। लेस देन 1 का कोई एक एग्जांपल लो, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज कीजिए 0.9, 0.9 माइनस 1, 0.9 माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 0.1, 1/FL कैसा आया, नेगेटिव आया, आपने डाला कॉन्वेक्स था, बन गया कॉनकेव, ठीक है, फोकल लेंथ माइनस के चले गई, ठीक। तो उल्टा हो जाता है इस केस के अंदर, कॉन्वेक्स डालते हैं तो कॉनकेव बन जाता है, कॉनकेव डालते हैं तो कॉन्वेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है कि सारा काम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस केस के अंदर, है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि फोकल लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर कॉन्वेक्स इमर्ज किया है तो वो बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह, और अगर कॉनकेव डाला है तो कॉनकेव बिहेव करेगा किसकी तरह, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड एंड द फाइनल केस, थर्ड, अब क्या है, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो, लेंस का और लिक्विड का, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तो क्या होगा, G डिवाइडेड बाय
L इज इक्वल्स टू 1 और इसे हम बोलेंगे कुछ ऐसा भैया, 1 हो जाएगा क्या? चलिए यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 पुट करते 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू 0। तो एफ एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0 है। अरे देवता हूँ इनफाइनाइट, उल्टा करो ना, 1/0 इनफाइनाइट होएगा, मैथमेटिक्स जानो। अरे एफ एल कितना हुआ? 1/0 हुआ, 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट हो गई तो फिर वो क्या हो गया? प्लेन शीट। तो इस केस के अंदर वो लेंस लिक्विड में ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, या ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ये बात ध्यान में रखिए। ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट ही होता है, प्लेन होता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। ग्लास स्लैब लिख लीजिए, को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, तीन केस है। फोकल लेंथ हर एक केस के अंदर इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे भी इनफाइनाइट हुई, इंक्रीज ही हुई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो लिक्विड में डालते फोकल लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये श्योर है। ठीक, दूसरा ये देखा भी जाता है कि कई बार कॉन्वेक्स कॉनकेव में कन्वर्ट हो जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया डन? चलिए काम करना चालू करते हैं, न्यूमेरिकल्स करना चालू करते हैं। मैंने माइक को अटैच नहीं किया है, तो मैं एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके माइक और अटैच करने वाला हूं। हाँ, न्यूमेरिकल देखना चालू करो। न्यूमेरिकल करें, ओके। राइट, देखिए पहला न्यूमेरिकल, इट इज एग्जांपल 11.12। क्या है ये? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। देखिए ये ओके, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे तो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वैसे नीचे ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है वो कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है बच्चों? पहले तो वो समझो, h या फिर h डैश। और यहाँ पे लेंस कौन सा ले रहा है वो भी समझने में एक बात है। तो लेंस तो उसने कहीं कुछ बोला ही नहीं है, तो चलिए मैं एक बार के लिए इसे कॉन्वेक्स मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लिखते हैं h, और h कितना है? 6 सेंटीमीटर, और ऊपर की तरफ है तो प्लस का लिखा जाएगा। इस प्लेस एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। लेंस है कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये u हुआ क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? u होता है, और इस तरफ है, इसका मतलब माइनस का 30 लिखा जाएगा। जब the height of image is 2 centimeter, the height of image h dash is equals to 2 centimeter, and it is inverted है तो h dash will be negative। ठीक है, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स ही है, कॉनकेव नहीं हो सकता। चलिए ठीक है बात। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, f इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, यही दिया हुआ है भैया। और h डैश जो है वो 2 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ये मतलब डिमोनाइज्ड है। ऑलराइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या निकालो? फोकल लेंथ निकालनी है हमें, v चाहिए। क्या चाहिए? v चाहिए। ठीक, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है m इज इक्वल्स टू होता है h डैश अपॉन h, है ना, यही होता है, और ये होता है v अपॉन u के इक्वल। क्लियर? चलिए, तो हमने बोला h डैश की वैल्यू कितनी? माइनस का 2। h की वैल्यू कितनी? 6 इज इक्वल्स टू v कैलकुलेट करना है, u माइनस का 30। ठीक, चलिए काम करो भाई। तो यहां से v की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? देखो v इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड विद माइनस का 30 डिवाइड बाय 6, 5 टाइम्स जाएगा क्या? कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई। बताओ फोकल लेंथ निकलेगी नहीं निकलेगी? 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। आपकी बुक में मेथड दूसरे हो, किसी भी सवाल को करने के मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेथड सिंपल है और एग्जैक्ट वे में चल रहा है उसको यूज करो, काम हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी?
1/10 मतलब वीक 10 रख दिया, माइनस u की वैल्यू देखो, माइनस का 30 रखूंगा, एलसीएम ले लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स तो आती है ना। चलो 30 ले लो एलसीएम, कितना आएगा 3 टाइम्स, कितना आएगा 1 टाइम, कितना होगा 4/30 इज इक्वल्स टू क्या 1/f। तो f की वैल्यू कितनी हो गई देवताओं, 30 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 7.5 सेंटीमीटर। डन हो गया क्या? कॉन्वेक्स का था, प्लस का ही फोकल लेंथ आना चाहिए। सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आंसर 7.5 आ रहा है। बस किताब में छोटा दिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करो, अच्छे से काम होगा भैया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्या सवाल देखो, आपको दिखाई दे जाएगा, मिटा दो इसे। चलो नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस अपने दिमाग में बना लो, नहीं तो कॉपी में बना लो। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हमने बोला पहला R1 दिया हुआ होगा, R1 तो इसी वाले सरफेस के लिए देखेंगे। तो R1 कैसा देखा जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का देखा जाएगा। ठीक, R2 कैसा देखा जाएगा, इस तरफ नापेंगे, है ना। तो R2 विल बी माइनस का 30, माइनस में लिखते हैं ना, बताया था मैंने। तो माइनस का 30 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, Ng, कितना 1.5। इफ लेंस इज पुट इनटू वाटर, लेंस को वाटर में मतलब लिक्विड में पुट कर दिया, ठीक, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। वैसे भी वाटर का इतना ही होता है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, कहाँ भैया, कहाँ फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, लिक्विड में। कहाँ, लिक्विड में कैलकुलेट करनी है। देखिए काम करना चालू करते हैं। फॉर्मूला इन लिक्विड 1/f लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, 1/r1 -1/r2, यही होता है। चलिए काम करो भैया, वैल्यू पुट करना चालू कीजिए। 1/f लिक्विड इज इक्वल्स टू, पहले तो फॉर्मूला को और देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, Ng डिवाइडेड बाय NL। देखिए जब आपके पास में ये हो ना 1.33 और 1.5, तो 1.5 को आप यूज करेंगे 3/2, और इसको यूज करो आप 4/3 करके देख लीजिए। 4/3 1.33 आता है। ठीक है, -1 और 1/r1 -1/r2। अब वैल्यू पुट करो। Ng की वैल्यू कितनी है 1.5, जिसे हम क्या लिखेंगे 3/2। ठीक है, फिर नीचे NL, तो नीचे मल्टीप्लाई और फिर NL की वैल्यू कितनी है 4/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, -1, 1/r1, सॉरी R1 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 20, -1/r2, R2 की -30 रख रहा हूं, रखनी पड़ेगी भैया रख क्या रहा हूं। चलिए ये 9 हो जाएगा क्या, 9/8 -1। ठीक, इसको देखो 1/20, और ये प्लस का 1/30। अरे प्लस का होगा नहीं होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है भाई, सीधी सी बात है। ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा क्या, अरे देखो ना भाई 9 -8 होगा, डिवाइडेड बाय क्या 8। एलसीएम लेकर के ऐसे जाएगा, इसका एलसीएम लो 20 × 30 या फिर 60 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 60 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। ये क्या है 1/f लिक्विड है। फिर क्या होगा, इसे सॉल्व किया तो 1/8 आया, इसे सॉल्व किया तो 5/60 आया। 5/60 कितना होता है 12 होता है यहाँ पर। तो एफ लिक्विड कितना आ गया देवताओं, बताओ भी, इसका उल्टा कर दो, कितना 8 × 12 है ना, कितना 96 हुआ क्या, 96 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अरे इतनी मैथमेटिक्स आती है नहीं आती है। 1/fl कितना है 1/8 × 12, तो fl कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दो तो इतना आएगा।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो, छोटा सा था, मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 11.14, ये डन हुआ ना। मैथमेटिक्स का खेल है बच्चों, मैथमेटिक्स है ही नहीं, फॉर्मूला पता नहीं तो फिर नहीं होगा। मैथमेटिक्स आती है, फॉर्मूला हमें पता है, फिर तो कोई रोक नहीं सकता न्यूमेरिकल पढ़ने से। हाँ, 11.14 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों यू होती है, ठीक है। when the magnification by a lens of focal length 10 centimeter is 2, focal length of lens is 10 centimeter, ठीक है, और मैग्निफिकेशन इज 2, तो m इज इक्वल टू 2। अब प्लस माइनस 2 ये नहीं पता भैया, है ना, ये नहीं पता। दूसरा मैग्निफिकेशन m की वैल्यू जो है, इसको कहां रखा हूं, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू जो है बच्चों वो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब लेंस तो कॉन्वेक्स ही है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही m की वैल्यू मोर देन 1 होती है, कॉन्केव के लिए m की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं होती। तो m कैन बी पॉजिटिव, m कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द इमेज, whether the image is inverted or rect, ठीक है। वर्चुअल है, अगर रियल है और वर्चुअल है उसके ऊपर m की वैल्यू डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर दो केस बना सकता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से काम भी कर सकते हैं। इससे पहले अगर मेरे को u चाहिए किस से, f और m से, तो मैं एक फॉर्मूला साइड में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक। मैं वो फॉर्मूला यही बना देता हूँ। देखिए आप सभी को ये पता होना चाहिए m इज इक्वल टू क्या होता है, v डिवाइडेड बाई u होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये भी पता होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है नहीं होता। अगर इस चीज को u से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर भी u, यहाँ पर भी u और यहाँ पर भी u, ठीक है, ये मैंने करवाया था आपको। तो u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो u डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू u बाय v माइनस 1। देखो u बाय v क्या है, v बटा u तो m है, तो इसका मतलब u बाई v क्या हो जाएगा, 1 बाई m हो जाएगा। तो u बाई f इज इक्वल टू 1 बाई m माइनस 1, ठीक है। तो व्हाट इज u, u विल बी 1 बाई m माइनस 1 इंटू f, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। तो आपके पास में एक फॉर्मूला है, क्या भाई, एलसीएम लेकर के काम कर लो, कि u का फॉर्मूला होता है 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m इंटू f। ये फॉर्मूला है किसका, किसका फॉर्मूला है, ये u का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, अब हमने यहाँ पर दो केस लेने हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो केस लेंगे, कौन कौन से, एक रियल के लिए और एक वर्चुअल के लिए। तो मैंने बोला लेट इमेज इज रियल, अगर इमेज रियल है तो m की वैल्यू कैसी होगी, माइनस कर दो, और f इज इक्वल टू क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। काम करते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m इंटू f, वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस m की वैल्यू माइनस कर 2, एक बड़ा ब्रैकेट डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3/2 मल्टीप्लाइड विद 10, कैंसिल करो, कितना आएगा, 5 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। u की वैल्यू कैसी आई है, 15 सेंटीमीटर आई है, पता चल गया ये, डन हुआ। चलिए, तो ये पहला केस था जब हमारे पास में इमेज कैसी आ रही है, सॉरी इमेज जो है वो कैसी है, रियल है, ठीक। अब दूसरा केस देखिए, नेक्स्ट केस देखिए, ओके, हाँ नेक्स्ट देखिए, इफ लेट इमेज इज वर्चुअल, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी,
+2 होगी और फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर ही है। काम करो भैया, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस m की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 5 डन हुआ। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अरे मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? यू हमेशा ही नेगेटिव आना चाहिए, कहीं ना कहीं तो गलती है, ये तो ठीक आ रहा है। देखो m की वैल्यू यहाँ पे माइनस का रखना चाहिए, माइनस का तो माइनस का 15। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर इमेज वर्चुअल है तो u माइनस के 5 सेंटीमीटर पे, अगर इमेज रियल है तो फिर माइनस के 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ध्यान में रखना, तो पहले वो फॉर्मूला बनना चाहिए, है ना, तो फॉर्मूला पहले रफ में बना लीजिएगा, उसके बाद में काम करना है। ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11.15 ये मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का है इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। 11.16 देख सकते हैं एक बार के लिए। हाँ देखो क्या बोल रहा है, वेयर शुड अ कैंडल ऑफ लाइट 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड। एक कैंडल है उसे कहाँ प्लेस करना है, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया कैंडल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहा है। 11.16 है ये और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज क्वेश्चन मार्क। उस ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, कितनी है 3 सेंटीमीटर, is placed from a length of focal length 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब प्लस का लिखना है या माइनस का, ये अभी भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। सो दैट इट्स 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज ऑब्टेन्ड। अब देखो प्लस का ही लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, h डैश इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। प्लस का या माइनस का वो नहीं पता, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट वो नहीं पता, लेकिन इमेज जो है वो बड़ी बन रही है। इमेज बड़ी बन रही है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स ही होगा। is obtained on a screen placed at appropriate position, placed at appropriate position। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है। स्क्रीन पे इमेज तभी बनेगी जब वो रियल होगी, रियल है तो फिर ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, माइनस। ओके चलिए काम करना चालू करते हैं। क्या भाई, यहां से आप सबसे पहले m निकालो। m इज इक्वल टू क्या होगा, h डैश डिवाइडेड बाय h होगा। h डैश की वैल्यू माइनस का 6 डिवाइडेड बाय क्या 3, कितना हुआ माइनस का 2। m है, f है, बताओ u निकलेगा नहीं निकलेगा। u इज इक्वल टू 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m इंटू f। थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, 15 आया था इसका आंसर। 1 माइनस m की वैल्यू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या 10। सॉल्व करोगे कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी कैसा माइनस का, थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, है ना। तो ये कुछ ऐसा आ गया, पता चल गया बच्चों, सवाल रिपीट हो गया है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब हमारे पास में दो एग्जाम्पल और हैं 17 एंड 18 और फिर काम खत्म। देखिए, अरे समझ में आ रहा है ना देवताओं, लगातार देखोगे तो आएगा भैया, बीच में छोड़ करके देखोगे तो कहां से आएगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क। Made up of a glass whose radius of curvature and refractive index are 20 centimeter, 30 centimeter and 1.5। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, वैसे भी सभी को पता होता है। फिर फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r1 इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, r2 इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। अब आप सभी को पता है कॉन्वेक्स के लिए r1 होता है पॉजिटिव और r2 होता है नेगेटिव, पता है ना, पता है देवताओं। क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ क्या होगा 1/f इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एयर करें, क्योंकि और तो कोई मीडियम दे ही नहीं रखा,
1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी 1.5 माइनस 1 1/r1 मतलब 1/20 माइनस 1/r2 1/30 और वो भी कैसा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, है ना, आपको लग रहा है सर ऐसे कैसे भागे जा रहे हो भैया, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, अब ये जल्दी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हाँ भाई 1/f इज इक्वल टू देखो 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं क्या देवताओं, लिख सकते हैं। चलिए एलसीएम लो 60, यही तो आएगा इसका 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 2। ठीक, कितना हुआ 1/2 इंटू 5/60 कितना 12, कितना 24 हो गया क्या 1/24। ठीक, तो 1/f इज इक्वल्स टू 24 1/24, तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, मैथमेटिक्स है बच्चों, वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कैसे पुट करते हैं। चलिए अगला देखिए, a lens of refractive index 1.5 has a focal length of 0.3 meter, what will be its focal length in water, just 4 times। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, जो हम अब करने वाले हैं वो सवाल वाकई में बहुत अच्छा है, थोड़ी सी तसल्ली रखिएगा और एग्जाम में आने लायक सवाल है। देखिए थोड़ा आराम से पढ़ते हैं इसे। A lens of refractive index 1.5, इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जिसे मैं 3/2 यूज करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11.18। हाँ भैया, एज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.3 मीटर, इसका मतलब एयर में ये फोकल लेंथ दे रखी है कितना 0.3 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर, आपको वाटर में इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है या लिक्विड में कैलकुलेट करनी है, एफएल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि वाटर है कितना है भाई 1.33 होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। काम करना चालू करते हैं। देखिए 1/f एयर, कुछ भी नहीं दे रखा, R1 R2 नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी सवाल कैसे होगा, तो सबसे पहले 1/f एयर, एयर वाला फॉर्मूला लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, फिर लिखो लिक्विड वाली। ठीक, तो लिक्विड की जगह मैं यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इस तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहाँ पे लिक्विड लिखते थे और यहाँ पे लिक्विड क्या है वाटर है, -1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब क्या करो डिवाइड लगा दो, क्या होगा R1 R2 दिए भी नहीं थे और हमने हटा दिए। ठीक है, तो ये बहुत सही तरीका होता है R1 R2 को एलिमिनेट करने का। F वाटर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और F एयर नीचे। क्या आया भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। इसे सॉल्व करना है। चलिए इन्हें लिखने का तरीका भी होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1.5 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैसे लिखेंगे, ऐसा -1। ठीक है, और ये F वाटर डिवाइडेड बाय F एयर। डन, काम करो, वैल्यू पुट करो। तो हमने F वाटर तो कैलकुलेट करना है, एयर में दे रखी है कितना 0.3 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 1.5 को लिखते हैं 3/2 -1। ये देखो ये निकालना पड़ेगा, Ng की वैल्यू कितनी 3/2 और वाटर की कितनी 4/3, 4/3 तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा -1। ठीक है, इस 0.3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में डाल दो, तो वाटर में फोकल लेंथ हो जाएगी 3/2 में से 1 गया तो 1/2 आएगा क्या, 1/2 इंटू 0.3, 0.3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड, देखो 9/8 9/8 -1 कितना हो जाएगा 9/8 -1 1/8 होगा, तो ये हो जाएगा 1/8। तो 1/2 डिवाइड 1/8 मल्टीप्लाइड 0.3,
8 कहाँ गया ऊपर, तो ये हुआ 8/2 इंटू 0.3, 4 इंटू 0.3 दैट इज 1.2 मीटर। ये ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था 4 टाइम्स ऑफ एयर। ये ध्यान में रखिए कि अगर वाटर में आप किसी भी लेंस को डालते हो तो एयर में उसकी जो फोकल लेंथ थी उसका जस्ट 4 टाइम्स हो जाता है वाटर में उसकी फोकल लेंथ का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ होता तो यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर आता, यहाँ पर अगर ये 100 दिया हुआ होता तो यहाँ पे ये 400 आता भैया, ठीक। अगर इस पैटर्न से सॉल्व करते हो, ये दुनिया में कोई भी पैटर्न से सॉल्व करो यही आएगा, ठीक है। तो ऐसा काम करोगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपके पास में और एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते जाओ, चीजें समझ में आती जाएंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।